अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, प्रोग्राम है मेरी किताब दुनिया और किताब दोस्ती दे वाले नाल अपना प्रोग्राम असी स्टार्ट करने और हमेशा मुलाकात का सिलसिला होंदा है किताब दोस्त लोगों नाल। अज भी कोशिश ऐसी कि किसी ऐसी शख्सियत नूं अपने सामने वाली कुर्सी ते बिठावां जिन्हां ने वाकई किताब दोस्ती दे वाले नाल तुहानूं खिंचिया होए अपने वल और किताब वल। और वो शख्सियत ऐसी ने, किताब लिखना लोग समझते हैं बड़ा आसान काम है, जेडे लोग आसानी नाल लिख लेंदे ने और फिर वो समझते हैं कि आसान काम है, लेकिन उस किताब नूं पढ़न वाले लोग बड़े घट होंदे ने। लेकिन अगर चाहते हो कि किताब पढ़ी जाए और उस किताब तो लोग कुछ हासिल कर सकन तो फिर ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ एक रिसर्च ਹੁੰਦੀ है, एक हड बीती ਹੁੰਦੀ है। और जिन्नी देर तक तुसी उस रिसर्च ਦੇ ਵਿੱਚ अपनी जान नहीं ला ਦਿੰਦੇ तुसी उस किताब ਵਿੱਚ ऐसा मवाद इकट्ठा नहीं कर सकते ਜਿਹੜਾ कि लोगों ਨੂੰ किताब ਵੱਲ अट्रैक्ट करता है, किताब ਵੱਲ खिंचता है। किताब ਵੱਲ खिंचਣ वास्ते हड बीती ਦਾ होना बड़ा जरूरी है और हड बीती फिर जग बीती बन जाती है और फिर जग बीती ਜਿਹੜੀ है ਉਹਨੂੰ फिर कोई नहीं रोक सकता। वो ऐसी आवाज़ ਹੁੰਦੀ है ਜਿਹੜੀ हर जुबान ਤੇ ਹੁੰਦੀ है, ऐसा जिक्र ਹੁੰਦਾ है ਜਿਹੜਾ सब करना चाहते हैं। और ऐसियां किताबां ਦੇ खालिक अज मेरे नाल इत्थे मौजूद ने शाहिद नज़ीर चौधरी साहब, जिहड़े कि की कुछ कर चुके हैं, इन्ना कुछ है कि जिहड़ा फिंगर टिप्स ते नहीं आ सकता, मेरे 23 मिनट दे 5 मिनट दे प्रोग्राम विच भी नहीं आ सकता। लेकिन मजबूरी है कि असीं एक प्रोग्राम उन्हां नाल करना है, कोशिश ये करांगी कि बहुत कुछ जानने की कोशिश करां, वध नहीं होने वाला। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे मिजाज? ठीक ठाक? अच्छा, इन्ना कम है, इन्नी लगन है, इन्नी जुस्तजू है, मतलब अनथक मेहनत है। अज जिस वक्त इत्थे बैठ के अपनी वो सारी मेहनत नूं याद कर दिओ, थकावट महसूस होंदी है या खुशी और एक अजीब तरह की तमानियत का एहसास होता है? किताब ने तो सानू जिंदगी दी, सही, किताब ने सानू पहचान दी। किताब साढ़े वास्ते एक ऑक्सीजन का दर्जा रखती है। और अज जिस मुकाम ते हैं, जिन्नी भी अपनी जिंदगी दी कामयाबियां हासिल कीतियां, मैं समझना कि इस सिलसिले नूं अगे वधाउण वास्ते किताब ने मैनू उन्नी मदद दी है। मैं समझना कि किताब ने दे बारे जिस तरह मशहूर है कि इंसान की बेहतरीन दोस्त है। सही, दोस्तियां तो मैं भी बहुत जिंदगी कीतियां ने, लेकिन सब तो बेहतरीन जड़ी है जी, अगर दोस्ती किसी ने निभाई है और ऐसी दोस्ती निभाई है कि जड़ी इंसान की किरदार साजी करे सही, और ओदे मुस्तकबिल के रास्ते खोले और ओदी शख्सियत नूं निखार दे। ठीक, मैं समझना कि मैं जैसा भी हाँ, जिस तरह का भी हाँ, मेरे वास्ते किताब ने बहुत इसार का काम लिया है और मैनू अगे वधन लई किताब ने बड़ी मदद दी है वाकई। अच्छा, एक किताब तो सब दी मदद कर दी, लेकिन हर इंसान मुख्तलिफ, उहदी परसैप्शन इंसान दी मुख्तलिफ, एक ही वजह है। तुहाडी गल बिल्कुल ठीक है, लेकिन थोड़ा जिहा मैं कहना कि किताब तो इंसान की मदद करती है जी, लेकिन इंसान किताब की मदद नहीं करता। इंसान कितना को दे नाल टुरदा है? बहुत घट टुरता है। मैं कहना कि एक किताब पढ़ने के बाद किताब का हक उस सूरत अदा होंदा है कि इंसान ਉਹਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਤਾਲੀਮਾਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵੀ ਗੁਜ਼ਾਰਨ ਦਾ ਢੰਗ ਸਿੱਖ ਲੇ। क्योंकि किताब ਜਿਹੜੀ है वो मुमकिन है तुसी ते 2 घंटे 4 घंटे एक हफ्ते तुसी पढ़ी है, लेकिन जिन्हें लिखी है उन्हें अपने पूरी जिंदगी के मुमकिन है मुशाहिदात लिख दिते होण ते ਉਹਦੀ 60 साल जिंदगी, 70 साल जिंदगी, 40 साल जिंदगी के मुशाहिदात तुहाडे हत्थ विच ने। तुसी उन्हां कोलों बहुत कुछ लै सकते हो, तुसी लाइन लै सकते हो। गो के हर इंसान दी पर्सन टू पर्सन वेरी करते हैं सिचुएशन सब कुछ, लेकिन कुछ चीज़ां ऐसी होंदियां जिहड़ियां हर किसी दी जिंदगी च आंदियां ने और वो मुशाहिदा हर कोई लेना चाहता है। ते किसी दी मुशाहिदे तो तुसी अगर उत्थों अगों चलदे हो तो फिर तो बड़ा फर्क पैंदा ना। हर इंसान नूं जी ये जरूरत होंदी है जी कि अपना इंसान जड़ा अपने तजर्बे और मुशाहिदात तो खुद नहीं सीखता जी। जिन्नी देर तक बिल्कुल ये मिसाल ऐसे तरह है कि शीशे तो परे हट के कंघी नहीं सही होंदी मेकअप सही नहीं होता, बल्कि अपनी शक्ल भी बंदा भूल जाता है कि मैं है किस तरह का। किताब की जिस वक्त ऐसे वाक़यात पढ़ता है, ऐसे मुशाहिदात उसकी नज़र चो गुजरते हैं, तजर्बात गुजरते हैं, वो जज्बात में तकवीयत मिलती है, तो महसूस करता है कि यार ये कुछ तो मैं भी जिंदगी च फील किया सी, लेकिन मैं उन्होंने तो अपने आप को ठीक नहीं कर सकिया, मैं तो डिप्रैशन का शिकार हो गया सा, मैं तो अपना रस्ता भुल गया सा। किताब पढ़ने के बाद जिस वक्त वो राइटर के मुशाहिदात में पढ़ता है, तजर्बात में पढ़ता है और वो जज्बात में पढ़ता है और वो समझाने के तरीके में समझता है, ठीक है, तो उस अगर समझने वाला इंसान है जी
ਤੇ ਉਹ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਸਬਕ ਹਾਸਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਤਕਵੀਅਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਵੀ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਕਿਤਾਬ ਨਾ ਪੜ੍ਹ ਲਈਏ, ਉਹ ਅੱਛੀ ਤਹਿਰੀਰ ਨਾ ਪੜ੍ਹ ਲਈਏ, ਅਸੀਂ ਸਮਝਨੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਮੁਕੰਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਔਰ ਅੱਜ ਕੋਈ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। अच्छा किताबां ते आनी है माशाअल्लाह, किताबां ढेर सारियां ने, लिस्ट मेरे को बड़ी लंबी है, लेकिन कोशिश मैं करांगी वारी वारी सब दे मुतल्लिक जिक्र कर लवां और वैसे भी जिंदगी दे मजीद मुशाहिदात कितों कितों हासिल कीते ओदे मुतल्लिक भी जान पावां। सब तो पहले मैं जिक्र करांगी जिन्नात का गुलाम, एक थ्रिलिंग किताब। उफ खुदाया कि मैं जिसले हाथ च पढ़ी तो मैंने एक खौफ दी एक चुरजरी जड़ी है ना वो कैफियत मेरी हुई, लेकिन लोगों ने पढ़ी, क्या कमाल पढ़ी और किन्ने एडिशन मजीद, और ये हड बीती है भी हड बीती है, लेकिन इन्नी मुश्किल हड बीती दी लोड़ की सी? इसकी एक खास तहरीक सी जिस दी वजह मैं किताब लिखी जी। देखो ये जिहड़े वाक़यात मेरे नाल जिंदगी च बीते मेरी ख्वाहिश तो बगैर मेरे नाल जिंदगी च पेश आए, मेरी कोई जुस्तजू नहीं इन्हां चीज़ां च, लेकिन एक जज्बा सी कि मैं आम इंसानां वास्ते इस्लाम दा मेरे दिल च ऐसी कि एक इस्लामी एक खिदमत की जाए जी, लेकिन इस तो वड्डी एक गल सी कि इंसानी खिदमत की जाए। ठीक। मैं जिस वक्त जर्नलिज्म च आया तो मैं अक्सर देखा कि प्रैक्टिकल फील्ड में आने के बाद आमला नजूमियाँ पीरां फकीरां के करीब तो मैं बहुत गुजरिया और मैं उन्होंने लोगों की जिंदगियां देखता किनियां मुनाफकत न भरिया हुई हैं और बिल्कुल तसव्वुफ के बारक्स। बज़ाहिर उन्होंने एक फेस मार्केट वास्ते रखा कि जी असी बड़े बाअमल आदमी हैं, लेकिन उन्होंने जिंदगियां बड़ियां मकरूस हैं। और अज तो 20 साल पहले तुसीं अखबारात भी देखो कि जिहड़े काला जादू नाल भरे होंदे सन, अज अलहमदुलिल्लाह वो दौर नहीं रहा। अवेयरनेस इन्नी ज्यादा हुई, मेरे दिल में ऐसी कि मैं चूंकि मैंने जिंदगी के ऐसे वाकयात गुजरे ने और मैं लोगों को ये जिहड़ी अकीदत के सराब ने ना ये बारे च आगाह करा। एक किताब का बुनियादी तौर पर एक मैं यही थीम सी मेरा कि अकीदत के सराब, इंसान अकीदत च अंधा हो के की कुछ करता है और इंसान कुरान पाक नूं पढ़ना भुल जाता है, ਉਹਦਾ तर्जमा पढ़ना भुल जाता है, हालांकि दुनिया की हर किताब पढ़ लेंदा है, भावें PhD भी कर लेंदा, तर्जमा नहीं पढ़ता अल्लाह के फजल नाल। बिल्कुल मेरी यह ख्वाहिश सी कि मैं चूंकि दुनिया की एक बहुत बड़ी एक हकीकत अपनी अखां नाल देखी है जी, मैं उन्हां दे नाल दिन गुजार चुके हैं, मैं उन्हां दे मामूलात तो आगाह हो चुके हैं, मैं उन्हां दी तालीमात तो आगाह हो चुके हैं, मैनू अपने अपने बहुत सारे मामलों के विच वो शेयर करते हैं, मैं उस ताकत नूं उस मखफी कुव्वत नूं मैं अपनी अखां नाल देख चुके हैं। मेरे नाल उन्हां दे जो उन्हां दे नाल तजर्बात और मुशाहिदात मेरे बीते और उन्हां दी वजह नाल मैनूं जिंदगी च नुकसान भी पहुंचे और फायदे भी बेपना मैनूं होए। लेकिन मैं कह रहा सा कि वो मखलूक है जिहदे बारे च साइंस भी शुबा करदी है और मुसलमान भी शुबा करते हैं। वो कोई कहता जी अशारियां च ये कोई जिन्नात को मखलूक को नहीं, मैं कहता सा कि वो अल्लाह जिहड़ा जिहदे ते असीं ईमान बिल गैब रखने हैं, मैं ओदी उस मखलूक के बारे च दुनिया को आगाह करा जिहड़ी हकीकत एक वजूद रखती है और वह कैसी है और एक चैलेंज बन के उन्होंने मैं इस चीज़ को लिखा, ऐसे दावा किया कि दुनिया का वाहिद सहाफ़ी है जिन्हें इन्ना वक्त गुजारिया। अच्छा इस चीज़ को मैं अपनी किताब के 20% लिखा है। माजरत नाल इस वास्ते कि मैं 100% लिख नहीं पाया, लिख भी नहीं सकता, ऐसी ऐसी एक सोसाइटी च रहिंदा हो सकता है, लेकिन असी सोसाइटी अच्छी इलमी बुनियादों से बहुत पिछे है। अच्छा साडे ते माजरत नाल बहुत सारे मेरे ते मसाइल पैदा हो सकते सन जेड़े इस क्योंकि जिन्नात को अगर उन्होंने 1400 साल पुरानी उन्होंने उम्र सी तो मैं 1400 साल पहले कुछ वाकयात भी तो पूछे होंगे ना उन्होंने को जी, उन्होंने को 800 साल पहले भी पूछे होंगे, लेकिन मैं वो बयान नहीं सा कर सकता क्योंकि वो वास्ते रिसर्च की बड़ी जरूरत सी, मैं चैलेंज किया जा सकता सी अथेंटिक बनाने वास्ते जेड़ा मेरी जात को घसीटिया जा सकता सी कि बई मैं तो जिन्नात को हाजिर कर नहीं सकता, मैं आमल तो है नहीं, लेकिन एक रूह सारा कुछ जी बिल्कुल जो मैंने बीती ना एक बतौर एक इंसान मैं लोगों की किताब के अंदर एक मगालता दूर किया है। अल्लाह ने कहा कि इंसान अशरफुल मखलूकात है, हर एक चीज़ इंसान के ताबे है, जिन्नात भी इंसान को इलम सीखते हैं लेकिन इंसान इन्हों को मगलूब हो जाता है। मेरी किताब के अंदर एक ही मैसेज है, यही मैसेज है कि इंसान ही अशरफुल मखलूकात है, इंसान इलम की बुनियाद के उत्ते जिन्नात तो अफजल है, जिन्नात इंसान दे महकूम ने हाकम नहीं, लेकिन असी जिन्नात के गुलाम बन जाने। और जिहदे कुरान ने साफ किया है कि ऐसे लोग जिहड़े जिन्नात को कम लैंदे ने और जिहड़े उन्होंने आका बनाते हैं और उन्होंने दोस्तियां करते हैं उन्होंने वास्ते ते जहन्नम की जिहड़ी एक नवीद है।
बिल्कुल और ऐसा इबरतनाक अंजाम हो सकता है। हाँ, लेकिन है वे कि असी ऐसी और ये सारियां जिहड़ियां बुनियादी चीज़ एक मैं समझना कि एक जहादी नुकता नजर ही सी सहाफी होंदे आया भी, लेकिन ऐ सी कि जिहड़े लोग गुमराह करते हैं ना इश्तिहारात दे विच या लोगों नूं, लेकिन मैं उन्हां दे खिलाफ बुनियादी तौर ते सी कि अकल इंसान दी जिहड़ी है ना वो खत्म हो जाती है जी। लेकिन यह वे कि अल्लाह ताला इस चीज़ उत्ते लोगों को हदायत दे कि इस चीज़ उत्ते साबित कदम रहन कि इंसान इलम सीखे, कुरान तो इस्तेफादा करे, वज़ाइफ पढ़े और अल्लाह पाक नूं दिलों याद करे तो अल्लाह पाक हर मसले का हल कर देंदे ने। अच्छा, रिसर्च बेस काम में जिन्नात का गुलाम तो बाद तुसी मतलब जिन्नात का गुलाम विच एक शौरी कोशिश सी तुहाडी लोकां नूं कुरायों राय पाउण दी, सही रस्ता दसन दी, और फिर तुसी ये मिशन ही बना लिया अपनी जिंदगी का कि लोकां नूं सही पिक्चर किस जगह ते किहड़ी जगह सही है, किहड़ी चीज़ सही है, कौन इंसान सही है वो दसन दा तुसी सिलसिला जारी रखिया। उहदे विच ही मेरे सामने मौजूद है डॉक्टर अब्दुल कदीर खान और एटमी पाकिस्तान। अच्छा, इहदा जिस वक्त मैं पहला सफ़ा इन्होंने हाथ विच मेरे किताब दी तो मैं पहला सफ़ा परतिया तो उहदे विच नाशर बिशारत नज़ीर चौधरी, प्रिंटर इश्तियाक मुश्ताक लाहौर और कानूनी मुशीर बाबर रियाज एडवोकेट लिखिया सी। उस तो बाद कीमत लिखी सी। किसी और किताब च कानूनी मुशीर इस तरह मैं लिखिया नहीं देखा। अगर तुसी कानूनी मशीर तो नहीं लेंदे इस किताब दे, लोगों को इतराजात हो सकते हैं, ठीक है, ये मंदरजात इतराजात हो सकते हैं। तो जाहिर है कि जिस तरह एक कंपनी चलती है वो भी अपने हर एक ने अपना कानूनी मशीर रखे होंगे, अपने कानूनी मामला बिल्कुल एक प्रोटोकॉल बनता है, एक इदारे का प्रोटोकॉल है कि कानूनी मशीर की हैसियत हर जगह पर मौजूद है, ठीक है, वो एग्जिस्ट करता है तो उन्होंने एक होना चाहिए नाशर, और खास तौर पर इस वास्ते भी एक कि ताकि इससे मदरजात को चोरी ना करें, असं उन्होंने लीगल जड़ा ऐसे नोटिस भी जारी कर सकते हैं। ठीक। दूसरा है कि उसके बाद तुम देखो एक सिलसिला चल निकलिया, लोग अपनी जड़े ने उस एक खास तौर पर इस वास्ते कि इस तो पहले मेरी किताबां जड़ियां बहुत सारे मवाद चोरी हो चुके हैं, पायरेसी का बहुत चोरी हो चुका है। और दिलचस्प गल है वे कि मैं चूंकि कलमी नाम नाल इलामा तौस खान के नाम नाल भी लिखदा सा, और बहुत सारे ऐसे लोगों को नहीं सी मालूम। अच्छा। और कई लोग ऐसे आज जड़े दावा करते हैं कि असी 50 किताबां लिख लियां, बहुत बड़े मुसन्नफ कहलाते हैं, जबकि मुसन्नफ नहीं, वो मुअल्लिफ ने, वो मुरतब करते हैं किताबां दूसरे दी तहरीरां नूं अगों पिछों फड़ के, और जिन्हां ही किताब नाल दोस्ती नूं किताब दुश्मनी च बदल दिता है। लोग किताब देखते हैं उसके बाद रख देंगे, उसकी बजाय उन्हें मेरा मवाद जड़ा है अपनी किताबां दे विच शामिल करना शुरू करता। कई लोग सन, फिर कारगिल की जंग हुई तो मैं उस जाके उत्ते शुहदा जड़े सन उन्होंने घरां च जाके उत्ते खासा काम मैं किया, और उन्होंने बायोग्राफीज ते मुश्तमिल चीज़ां मैं मुख्तलिफ जगह ते लिखियां। अच्छा। बड़ी सिलसिलावार शक्ल च लिखियां। लेकिन है वे कि वो जिस वक्त मैनू एक पता चलिया वो तो मुख्तलिफ किताबां च शामिल हो चुकी हैं चीज़ां। अच्छा। और नीचे बशुक्रिया अलामा तौस खान लिखे है। ईवन एक दिलचस्प गल है कि एक मुसन्नफ बहुत बड़ा है, सो कॉल्ड मुसन्नफ, उन्हें मैनू आके किताब दी कि मेरी किताब से तबसरा कर दो। किताब जिस वक्त खोली तो अंदर मेरी किताब के कोई तकरीबन 200 सफ़ा मौजूद सी जिहड़ा मेरा लिखा होया सी। मैं उन्होंने पूछा, जनाब तुसीं अलामा तौस खान दी चीज़ां शामिल कीतियां ने ते तुसीं इन्हां जान के? हाँ हाँ मेरे दोस्त ने बड़े प्यार करन। मैं क्या अच्छा यार कोई टेलीफोन नंबर ही इन्हां दा दे दिओ। हाँ जरूर दिओ सर। लेकिन मैं इन्ना इंतजार कितने करना सी, मैं क्या कुछ शर्म करो कि अलामा तौस खान तुहाडे सामने बैठा है। और उसके बाद तकरीबन 6 साल तक वो बंदा नजर नहीं आया। अच्छा। लेकिन अज भी अखबार च उन्होंने कालम छापते ने और बड़े मारूफ लोग ने। ये अलमिया किताब दे नाल। अच्छा, वापस आने डॉक्टर अब्दुल कदीर खान और एटमी पाकिस्तान, क्या जबरदस्त किताब। शुक्रिया। वो सारियां गल्लां जिहड़ियां कि बहुत सारे लोग नहीं जानते, बल्कि जानते ही नहीं, वो सारियां चीज़ां तुसीं इहदे च तहरीर कर दित्तियां, और बहुत मुश्किल काम भी कर दिते जिहड़ियां कि नहीं भी आनियां चाहिए सी, वो भी चीज़ां आ गई। कानूनी मशीर पहले इस वास्ते कर दिता ना। ताड़ी गल बिल्कुल ठीक है। ये उस दौर च किताब लिखी गई सी जदों इन्ने खतरात कोई नहीं सन। उस वक्त मोहसिन पाकिस्तान हकीकत अज भी साढ़े लिए मोहसिन पाकिस्तान दर्जा रखते हैं, लेकिन पाकिस्तान ते या मोहसिन पाकिस्तान ते इन्ने अताब और अजाब नाज़िल नहीं सुनाए। ये किताब 9/11 तो पहले लिखी गई सी, अकीदत च लिखी गई, अकीदत च लिखी गई। उन्होंने खराज तहसीन पेश करने लई इन्हां तो पहले मेरे उस्ताद जाहिद मलिक साहब ने किताब लिखी सी, लेकिन उस बाद एक्सटेंशन सी, इन्होंने मैं थोड़ा जिहा चेंज किया, उन्होंने मजीद खिदमात नूं फिक्शनाइज किया। अच्छा।
ਐਟਮੀ ਧਮਾਕਿਆਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਇਸ ਸਿਲਸਿਲੇ ਨੂੰ 98 ਦੇ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਲਿਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਬੜੇ ਉਰਦੂ ਡਾਈਜੈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾਵਾਰ ਛਪੀਆਂ। ਅਲਤਾਫ ਹਸਨ ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਡਾਕਟਰ ਇਜਾਜ਼ ਹਸਨ ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿਓ ਸਾਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੋਹਸਨ ਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਐਟਮੀ ਕੂਵਤ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਖਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਅਸਲ 'ਚ ਗ੍ਰਿਪ ਕੀ ਹੈ। ਠੀਕ। ਔਰ मैंने ਫਿਕਸ਼ਨਾइज ਕੀਤਾ, ਰਿਸਰਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ और मैं लिखे। उसके बाद किताबी शक्ल 'ਚ ਛਪੀ और डॉक्टर साहब ने दी नज़र 'ਚ भी किताब गुजरी। फिर डॉक्टर साहब ਨਾਲ ਮੇਰੀਆਂ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ और इस किताब ਦੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਭੇਤ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੁੱਲੇ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਮਵਾਦ ਮਜ਼ੀਦ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ। ਅੱਛਾ। ਲੇਕਿਨ 9/11 ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਇਆ ਉਸ ਵਕਤ। 9/11 ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੇ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਅੱਛਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹ ਤੇ ਇਸ ਵਕਤ ਜਿਹੜੇ 9/11 ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹਵਾਰੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ 'ਚ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਹੈ। ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਡਿਸਕ੍ਰੈਡਿਟ ਬਣਨ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਨਹੀਂ, ਡਿਸਕ੍ਰੈਡਿਟ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਚूंकि इस किताब ਨੂੰ अल्लाह ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ है कि एक बीइंग ए पाकिस्तानी और मैं पूरे जज्बे ਦੇ ਨਾਲ ਕੌਮੀ ਜਜ਼ਬੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਲਿਖਿਆ ਸੀ और ਮਿਲੀ ਜਜ਼ਬੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਹਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਸੀ और ਇਸ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਵੀ ਬਹੁਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ और मैं ਆਪਣੇ ਕਦਮਾਂ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਿਆ। ਕਿਤਾਬਾਂ ਉਸ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਕਦੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੁਸੰਨਫ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲਈ ਬਾਇਸ ਫਖਰ ਦੀ ਬਜਾਏ ਬਾਇਸ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਸਮਝਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਬੜੇ ਬੜੇ ਨਾਮ ਸਨ। और अलहमदुलिल्लाह अज भी किताब तुहाडे सामने है और इनू मैं अपग्रेड भी किया। अच्छा, कैसियां चीज़ां तुहाडे ते आश्कार हुई इस किताब नू जिस वक्त मुरतब करन च तुसी दोबारा जिस वक्त इनू एक नवी शक्ल देने वास्ते डॉक्टर साहब दे नाल तुहाडी नफसे नफीस मुलाकात हुई, कितनी ऐसी चीज़ां आश्कार हुई तुहाडा दिल कीता कि आवाम तक लोकां तक जानियां चाहिए? नहीं देखो ना, इहदे विच सब तो ज़्यादा जिहड़ी चीज़ सी ना वो वे कि डॉक्टर साहब की शख्सियत वास्ते तो बेनकाब कीतियां जा सकदियां चीज़ां, लेकिन पाकिस्तान के ਜਿਹੜੇ ਹਸਾਸ ਮਾਮਲਾਤ ਨੇ ਨਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੇ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਇੰਟਰਸਟ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਪੁਆਇੰਟ ਆਊਟ ਕਰਾਂ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ। ਲੇਕਿਨ ਬਾਅਦ ਚੀਜ਼ਾਂ ਐਸੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸੇ ਮਦਰਜਾਤ ਨੇ। ਮਸਲਨ ਇੱਕ ਦਫਾ ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਤਹਿਕੀਕਾਤ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜੀ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਫਲਾਂ 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 ਚੀਜ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਕੀਤੀ ਹੈ और उसके बाद मैं खामोश हो गया। अच्छा। कहते ने तुसी क्यों की है? मैं कोई जवाब नहीं दिता। मैनू फिर कहन लगे सख्ती दे नाल कहन लगे कि तुसी इहदा जवाब दिओ तुसी। अच्छा। मैं कहा जनाब मैं तुहानू की जवाब दियां इस वास्ते कि तुसी जवाब पढ़दे ही नहीं पे। बड़े आहिस्ता मैं उन्होंने मैं कहा तुसी जवाब ही नहीं पढ़ते। क्या मतलब है? आपका मतलब क्या है कि ये जवाब नहीं पढ़े? मैं कहा जनाब जिस सफ़े ते तुसी इतराज कर रहे हो खोल के ते वेख लो जरा। सही। उन्हें खोल के देखा तो वो जो जिस आर्टिकल से इंतराजात सन वो जनरल असलम बेग का लिखा हुआ सी। मैं उन्होंने क्या गल की, मैं सर गल है वे कि जिहड़ी चीज़ां तुहाडे इतराजात ने पाकिस्तान के पिछले 10 सालों तो छपते आ रहे हैं और पूरे कौमी अखबारों से छपे ने, डॉन च छपे, नवाए वक्त च छपे ने। तो ये मैं रैफरेंस के तौर पर अगर चीज़ां अंदर शामिल कीतियां ने कौम ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਜੁਰਤਮੰਦ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਤਰੱਕੀ ਯਾਫਤਾ ਮੁਲਕ ਔਰ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਮੁਲਕ ਹਾਂ ਜੀ ਔਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਐਸੈਟਸ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕਰਨਾ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਕੋਈ ਗਲਤ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਰੈਫਰੈਂਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਜਿਹੜੀ ਕਿਤਾਬ ਇੱਕ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬੜੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਵਕਤ ਸਾਡੇ ਟੇਬਲ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਤਾਕਤ ਕੇ ਤੂਫਾਨ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਰੁਸਤਮ ਜ਼ਮਾਂ ਪੋਲੂ ਪਹਿਲਵਾਨ ਦੇ ਕੁਸ਼ਤੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦੇਸੀ ਕੁਸ਼ਤੀ ਦੇ ਦਾਅ ਪੇਸ਼ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਔਰ ਬਹੁਤ 300 ਸਾਲ ਪਿੱਛੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਫਿਰ ਉਹ ਰਿਸਰਚ ਚਲੀ ਗਈ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤੇ ਕੀਤੇ। ਅੱਛਾ कैसा लगता? फिर मैं उस रिसर्च से आवांगी। जर्नलिस्ट तो जान छुड़ान लग गए हुण जेडे सो कॉल्ड, बहुत माजरत नाल मैं कहना चाहांगी कि हुण ते फड़न फड़ान हो गया, इधरों फड़ी ते ला दी, वो इन्ना टाइम ही नहीं हैगा हर वक्त ब्रेकिंग न्यूज़ के चक्करां विच। ब्रेकिंग न्यूज़ विच तुसीं सर्च करन नहीं जाते वरना दूसरा चैनल तुहाडे तो नंबर लै जांदा है ना, उन्हें पहले खबर चला दी। रिसर्च बेस काम करना एक चस्का है, एक रूहानी जरूरत है या एक तुसीं समझदे हो कि एक तुहाडे ते जिम्मेवारी है कौम वालों कि तुसीं वो सही चीज़ तुसीं देनी? ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਤਿੰਨੇ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ, ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਹੈ, ਚਸਕਾ ਵੀ ਹੈ, ਰਿਸਰਚ ਵੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਮੈਂ ਫਰਕ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਵਾਜ਼ਿਹ ਕਰ ਦਿਆਂ ਕਿ ਜਰਨਲਿਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਹਿੰਮਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖਣ ਦੀ। जर्नलिस्ट का काम ही नहीं, अगर लिखे तो राइटर बन जाता है। ठीक है। ये एक मुसन्नफ होना जरूरी है। ठीक है। अदब दे नाल दिलचस्पी होना जरूरी है। किताब उस वक्त लिखी जाती है, तुसी देखो ना किताबां दी किस्मां बड़ियां ने, किस किस्म की किताब लिखी जा रही है। किताब तो एक डॉक्टर भी लिख रहे हैं, ठीक है, एक शायर भी अपनी किताब लिख रहे हैं,
लेकिन जिस वक्त एक अदीब या अदीब ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਚਸਕਾ ਵੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਰੂਹਾਨੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਵੀ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਬੰਦਾ ਜਿਸ ਵਕਤ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖਦਾ ਉਹ ਰਿਸਰਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਨਹੀਂ ਲਿਖਦਾ, ਅਗਰ ਉਹ ਜਰਨਲਿਸਟ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਅਗਰ ਸਿਰਫ ਜਰਨਲਿਸਟ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਕਿਤਾਬ ਮੁਰਤਬ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੀ, ਅੱਗੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਮਜ਼ਮੂਨ ਫੜੇ ਤੇ ਕਿਤਾਬ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਬਸ। ਲੇਕਿਨ ਹਰ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਵੱਡਾ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਰਕਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਔਰ ਉਹ ਅਗਰ ਮੁਰਤਬ ਕਰਨ ਦੇ ਵੀ ਕੁਝ ਅਸੂਲ ਨੇ, ਉਹ ਚ ਨਫਸੇ ਮਜ਼ਮੂਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਰਨ ਕੀ ਲੱਗੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਤੇ ਇੱਕ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਗੱਲ ਹੈ ਵੇ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਰਿਸਰਚ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਤਜਰਬਾ ਚ ਨਹੀਂ ਨਾ ਗੁਜ਼ਰਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਰਿਸਰਚ ਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੌਰ ਤੇ ਖੁਸ਼ਕ ਮੌਜੂ ਹੈ। मैंने शाह साहब की बात काटते हुए बेसब्री से अपनी दाद सुना दी कि किस तरह बरसों पहले मैं बाबा जी, रियाज शाह और मलंगू और अल्लाह के बरगज़ीदों बंदों से मिलता रहा हूँ, मगर शाह साहब मेरा जहन अभी तक इस बात को तस्लीम नहीं कर रहा कि अगर वो गंदे जन्नात थे तो इन पाकीज़ा महफ़िलों को क्या कहूँ। दुरूद सलाम का ज़िक्र, तलावत कुरान पाक, नात या महाफिल, बाबा जी का रियाज शाह की हरकत पर नाराज़ होना, ये सब कैसे हो सकता है? मैं कैसे मान लूँ? और क्या मैं ये मान लूँ कि नाउज़ बिल्ला मुक़द्दस और कुरानी अमाल का शैतान पर असर नहीं होता? अगर वो बाबा जी शैतान की परछाई थे तो फिर उनकी ईमानी सफ़ात के बारे में क्या कहेंगे? अस्तग़फ़िरुल्लाह, मेरा कलेजा फट जाएगा। शाह साहब, इस बात को वाज़िया कर दें और फिर मुझे बताएं कि बकौल आपके बाबा जी भी अपनी मर्जी से आपके पास नहीं आ सकते हैं और मजबूरी के आलम में आप उन्हें बुला भी सकते हैं, तो फिर जब आपका भाई हर तरफ गंद फैला रहा था, उसने क़यामत बर्पा की थी, आपने असली बाबा जी से मदद क्यों ना मांगी? क्या ये मजबूरी नहीं बन सकती? इंसाफ और जुल्म का जवाब देना चाहिए था। आपको माफ़ कीजिए शाह साहब, आपकी बातें मेरा ईमान ख़राब कर देंगी, मैं असल रास्ते से भटक जाऊंगा, खुदारा कुछ तो वाज़िया करें। मियाँ, वो मेरी बात सुनकर गहरी उदासियों की चादर में सो गए। तुम सच कहते हो, तुम्हारे सवालों के जवाब देने लगा तो किताबें भर जाएंगी, लेकिन शायद मेरी वजाहत मुकम्मल ना हो सके। ये बात जहन में रख लो कि जब कोई मुसलमान भटक सकता है तो वो शिरक करने से बाज नहीं आता, वो सिर्फ शैतान का ग़ुलाम होता है। मैं सिर्फ तुम्हें एक बात बता सकता हूँ, अगर तुम उसे समझ गए तो जान लो कि ये अशरफुल मखलूक़ात हज़रत इंसान क्या कुछ कर सकता है। अल्लाह के बंदे, अगर ये इंसान इल्म की महराज को छू ले तो ज़मीन का सीना उसकी उंगली के इशारे से चाक हो जाता है। ये दुनिया अंधेरों में डूब सकती है, आसमान थरा सकता है, लेकिन अल्लाह का वो कामिल बंदा कभी ऐसा फेल नहीं करता। अल्लाह अपने बंदे की कोई बात रद्द नहीं करता। अब इस कामिल बंदे से कमतर बंदों के इल्म की इंतहा यह है कि वो जिन्नात की बस्तियां और शहर अपनी गिरफ्त में ले लेते हैं। अगर वो कमतर बंदा यहाँ से दिल में पुकारे तो लाखों मील दूर बैठा उसका ग़ुलाम या दोस्त जिन पलक झपके में उसके पास आ जाता है। यह है इल्म की सदाकत और उसकी मेराज। अगर वो कमतर बंदा यहाँ से दिल में पुकारे तो लाखों मील दूर बैठा उसका ग़ुलाम या दोस्त जिन पलक झपकने में उसके पास आ जाता है। यह है इल्म की सदाकत और अब उसकी मेराज। अब सुनो, शैतान यानी इब्लीस कोई आम शय नहीं, उसने सारे अलूम सीखे हैं और उनके ज़ोम में मुब्तला होकर मुतकब्बर हो गया। इब्लीस भी जिन्नात में से था। ਹੁਣ ਸਿਰਫ ਗੁਜਰਾਂ ਵਾਲੇ ਚ ਜਾਂ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ ਚ ਪਹਿਲਵਾਨੀ ਦਾ ਚਰਚਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਔਰ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜ਼ੋਰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਜ਼ੋਰੇ ਬਾਜ਼ੂ ਤੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਵਾਲਾ ਐਸਾ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੋ ਕੇ ਪਿਛਲੇ 1.5-2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਇੰਡੋ ਪਾਕ ਦੇ ਆਪਸ ਦੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਪਹਿਲਵਾਨੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਬਿਲਡਅਪ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਿਉਂ ਖਤਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਇੰਨੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਇੰਨੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਸੀ। बहुत सारी चीज़ें मैं समझना कि पहलवानी बड़ी तेज़ी के नाल लगे जा रही है। देसी कुश्ती का बहुत इजाफा हो रहा है और इलैक्ट्रॉनिक मीडिया ने बड़ा किरदार अदा किया है और बल्कि इनू प्रमोट किया है जड़ा, बल्कि मैं तो कहना अपना चैनल की तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी, क्योंकि देसी कुश्ती और पंजाबी जबान का आपस के चोली दामन का साथ है।
ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਨਾ ਕਿ ਅਲੀਟ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵੀ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਵਾਨ ਆਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ। ਹੁਣ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦੇਸੀ ਕੁਸ਼ਤੀਆਂ ਦੀ ਤਰਫ ਰਾਗਬ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਖਾੜੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਡਿਫੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਲਬਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਖਾੜੇ ਬਣ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਅਸਲ 'ਚ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਾ ਪਿੱਛੇ ਯਾਨੀ ਮਾਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਵਬਸਤਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਦਮ ਨਹੀਂ ਛਡਾਉਂਦੇ, ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੇ ਪਏ। ਹੁਣ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਕੰਮ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਜੀ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਖੁਦ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਕੰਮ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਸਪੁਰਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕੰਮ ਦਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਜੋ ਕੰਮ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਹਕੂਮਤ ਹੀ ਕਰੇ ਦਿੱਤੇ ਕਰੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਨਾ ਇੱਕ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਬੈਂਕ ਸਨ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਖਿਲਾੜੀਆਂ ਦੀ ਕਫਾਲਤ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇ ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਫੌਜ ਦੇ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲਵਾਨ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਨਾ ਪਹਿਲਵਾਨ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਖਾਮ ਖਾਦ ਹੀ ਰੱਖ ਲਿਆ ਜੀ ਬੱਕਰੇ ਖਾਣੇ ਤੇ ਪਹਿਲਵਾਨ ਬਣਨਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਪਹਿਲਵਾਨ ਜਿਸਾਮਤ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸੀ ਕੁਸ਼ਤੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਡੀਲ ਡੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਯੂਰਪੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਨੇ ਜੀ, ਉਹ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਕੋਲ ਇਸਤਫਾਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। 20 ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਬਾਡੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਮਕਸਦ ਹੈ ਵੇ ਕਿ ਟੈਕਨੀਕਸ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਡਾਈਟਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਫਾਰਮੂਲੇ ਇੰਨੇ ਆ, ਸਪਲੀਮੈਂਟਸ ਇੰਨੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋ। ਇੱਥੇ ਖਾਣ ਲਈ ਗੋਸ਼ਤ ਕੋ ਨਹੀਂ ਤੇ ਭਲਵਾਨ ਵਾਸਤੇ 3 ਬੱਕਰੇ ਕਿੱਥੋਂ ਰੋਜ਼ ਦੇ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ? ਦੇਸੀ ਫੂਡ ਸਪਲੀਮੈਂਟਸ ਆਲਟਰਨੇਟ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਗੱਲ ਹੈ ਵੇ ਕਿ ਇਹ ਨਵੇਂ ਦੌਰ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਤਾਂ ਚੱਲਣ। ਅੱਛਾ, ਔਰ ਇਹ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹ ਨਵੇਂ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵਕਤ ਦੇਖੋ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਕਲੱਬ ਬਣ ਗਏ ਨੇ ਜੀ, ਹੈਲਥ ਕਲੱਬ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕਦਮ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਿਆਲਕੋਟ 'ਚ, ਕਰਾਚੀ 'ਚ, ਪਿੰਡੀ, ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਔਰ ਸਪਲੀਮੈਂਟਸ ਲੋਕ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ, ਡਾਈਟ ਤੇ ਹਲਕੀ ਫੁਲਕੀ ਖਾ ਸਕਦੇ ਨਾ ਜੀ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕਿ ਪਹਿਲਵਾਨੀ ਦਾ ਅੱਜ ਵੀ ਅਗਰ ਲੋਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ 'ਚ ਜਾਂ ਖੁਦ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਤੇ ਬਣ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਪਹਿਲਵਾਨ ਦੀ ਕਿੱਸਾ ਸੁਣ ਲਓ ਨਾ, ਇੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਰੁਸਤਮੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਰਹਿ ਚੁੱਕਿਆ ਜਿਹੜਾ ਵਿਚਾਰਾ ਕੁਲਚੇ ਖਾ ਕੇ ਪਹਿਲਵਾਨੀ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਮਕਸਦ ਉਹ ਆਪੀ ਉਹਦੇ ਦੀ ਤੰਦੂਰ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਸੀ, ਉੱਥੋਂ ਖਾਦੇ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਖਾਦੇ ਤੇ ਭਲਵਾਨੀ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਮਿਥ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਉਹਦੀ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕਿੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਉਹਦੇ ਸੋਨੇ ਦੇ ਵਰਕ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਉਹ ਕੁਸ਼ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕੋਈ ਖਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਖਵਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਜੀ। ਨਹੀਂ ਖਵਾਣ ਵਾਲੇ ਚਲੋ ਕੋਈ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੋਈ 4-6 ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਖਵਾ ਵੀ ਲਈਏ ਤੇ ਖਾਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਕਿਹੜਾ ਹੋਏਗਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਚਾ ਕੇ ਫਿਰ ਪਹਿਲਵਾਨੀ ਕਰ ਸਕਦਾ? ਉਹ ਕਲਚਰ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਖਤਮ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਠੀਕ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਦੌਰੇ ਜਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਸ਼ਤੀ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ? ਉਹਨੂੰ ਐਡਵਾਂਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਨਵੀਂ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਨਾਲ ਮੁਤਾਰਿਫ ਕਰਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਐਡਵਾਂਸ। ਜੀ ਸ਼ਾਇਦ ਸਰ ਹੀਰੋ ਸੇ ਜਵਾਰੀ, ਹਾਂਜੀ, ਵਸੀਮ ਅਕਰਮ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਕਿਤਾਬ ਹੈ। ਹਾਂ, ਜਿਸ ਵਕਤ ਉਹ ਹੀਰੋ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਮੈਂ ਕਿਤਾਬ ਜਿਹੜੀ ਮੁਰਤਬ ਕੀਤੀ। ਔਰ ਜਿਸ ਵਕਤ ਜਵਾਰੀ ਬਣੇ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਫਿਰ ਹੀਰੋ ਸੇ ਜਵਾਰੀ ਤੱਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਛਾ, ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਇਓਗ੍ਰਾਫੀ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਬਚਪਨ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਬਚਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਜਦੋਜਹਿਦ ਸੀ ਜੀ, ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ, ਔਰ ਫਿਰ ਨਾਯਾਬ ਉਹਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਿਹੜੇ ਗਲੀ ਮਹੱਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਬਲਕਿ ਵਸੀਮ ਅਕਰਮ ਨੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਵੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਖੁਸਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਡਾਂਸ ਕਰਨਾ, ਮੇਰੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਕੱਢ ਦਿਓ। ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਨਾਬ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਕਿ ਛਪ ਚੁੱਕੀ, ਉਹਨੂੰ ਛੁਪਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਕੀ? ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਖੂਬੀ ਹੈ ਇੱਕ ਵਕਤ ਆਏਗਾ ਕਿ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਫਨਕਾਰ ਆਦਮੀ ਹੋ ਜੀ, ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ ਕਰੋ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਵਕਤ ਨੇ ਦੇਖ ਲਓ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹ ਫਨ ਦਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਖੁਸਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਵਕਤ ਉਹ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਦੇ ਸਨ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਵਗੈਰਾ 'ਚ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਦਰੂਨੇ ਮਜ਼ੰਗ ਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਉੱਥੇ ਦਾ ਇੱਕ ਕਲਚਰ ਸੀ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਮੈਂ ਅੱਜ ਦੇਖੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਪੇਸ਼ਗੋਈ ਕੀਤੀ ਉਹ ਅੱਜ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ। ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਫਨਕਾਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹ ਜਾਣੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਹੀਰੋ ਤੇ ਆਈ ਸਨ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਮਜ਼ੀਦ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤੀ ਜੀ। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤੇ ਉਹਨਾਂ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਉਸ ਤੇ ਵਾਕਿਆਤ ਲਿਖੇ ਗਏ ਨੇ ਔਰ ਬੜਾ ਅਜ਼ੀਮ ਇਨਸਾਨ ਹੈ। ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਲੱਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬੈਠਣਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕਰਨਾ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਜ਼ਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਪਏ ਹੋ। ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੋਕ ਇੰਨੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਕੰਮ, ਆਸਾਨ ਕੰਮ ਤੇ ਬੜੀ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਕਰਦੀ, ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਜ਼ਰਾ ਹੱਥ ਪਾਣਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ 'ਚ ਪਾਣਾ, ਜੋਖਾਂ 'ਚ ਪਾਣਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੱਲ ਆਉਂਦਾ ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਫਿਰ ਨਿਕਲਣ ਦਾ ਵੀ ਵੱਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੀ ਆਉਂਦਾ। ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਔਰ ਫਲ ਵੀ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਾਸਤੇ ਵਕਤ ਦਿੱਤਾ। ਜੀ ਜਨਾਬ, ਐਸੀ ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ। ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਬਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਕੋਈ ਕੰਮ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਮੁੰਤਖਬ ਕਰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਫਿਰ ਇਸ ਇੰਤਖਾਬ ਵਿੱਚ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਪੂਰੇ ਉਤਰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਯਕੀਨਨ ਉਹ ਫਲਾ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਵਕਤ ਇਜਾਜ਼ਤ ਚਾਹਾਂਗੀ। ਰੱਬ ਰੱਖ।